अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जिन्नात के हवाले से है। और ये बात कहना गलत ना होगी कि हम इंसानों की जिंदगी में जिन्नात का बहुत गहरा असर रहता है, रूहानी तौर से भी और अकली तौर से भी। नाजरीन, दुनिया में इंसान की तारीख जितनी भी कदीम हो, मगर ये बात तो सच रहेगी कि जिन्नात हम इंसानों से भी ज्यादा कदीम हैं। कुरान करीम की सूरह हिजर में आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता है कि उस इंसान से पहले हमने जिनों को धुएं वाली आग से पैदा किया। दोस्तों, कुरान करीम में कुल 29 मर्तबा जिन्नात का जिक्र किया गया है और यहाँ तक कि एक पूरी सूरह जिन भी जिन्नात के हवाले से नाजिल हुई है। नाजरीन, न सिर्फ हम मुसलमानों के यहाँ बल्कि दुनिया भर में जितने भी मज़ाहिब हैं, सभी के पास जिन्नात के हवाले से एक वसी तारीख मौजूद है। दोस्तों, जिन्नात के वजूद को तो कुरान करीम से बाआसानी समझा जा सकता है, लेकिन इनकी अक़साम, शक्ल सूरत, इनकी खुराक और इनके अकीदे वगैरह को हदीस की रोशनी में समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसके अलावा जिन्नात की ताकत और इनके इख्तियारात के हवाले से न सिर्फ हदीस बल्कि बेशुमार तारीखी किताबों और रिवायतों की रोशनी में समझा जा सकता है। नाजरीन, सबसे पहले तो हम आज इस मौजू पर मुख्तसरन रोशनी डालेंगे कि आखिर जिन्नात और शयातीन में क्या फ़र्क है, आया कोई फ़र्क है भी या नहीं। तो दोस्तों, हमारे नाजरीन में से आज बहुत से लोग शायद ये पहली बार सुन रहे हों कि दर हकीकत शैतान कोई मखलूक नहीं बल्कि ये एक सिफ़त या कैफियत का नाम है। दोस्तों, शैतानियत एक ऐसी कैफियत है जो किसी भी जिन या इंसान पर उस वक्त तारी होती है जब ये दोनों मखलूक अपने खालिक हकीकी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और वहदानियत से मुनकर होकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में मसरूफ़ हो जाते हैं। बिलाखिर इंसान और जिन अपने ही बदआमालियों के नतीजे में जब अल्लाह पाक की तमाम हदें पार कर देते हैं तो शयातीन की फहरिस्त में शुमार किए जाते हैं। दोस्तों, इस बात की दलील में कि जिन और इंसानों में दोनों में ही शयातीन पाए जाते हैं, कुरान करीम की सूरह अनआम आयत नंबर 112 में अल्लाह फरमाता है, हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा किए थे, कुछ इंसानों और कुछ जिन्नात में से। दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस बात की जानिब कि आखिर जिन्नात कैसी मखलूक है, इनकी कितनी अक़साम हैं, ये अपने मामलात में इंसानों से कितने मुख्तलिफ हैं, क्या ये वाकई बहुत खौफनाक होते हैं और इनकी ताकत और इख्तियारात किस हद तक होते हैं। नाजरीन, जिन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायना है हर वो चीज़ जो नज़र ना आती हो, इसीलिए जिन्नात की जितनी भी अक़साम हैं वो सभी गायब होने की सलाहियत रखती है। इन जिन्नात की अमूमी तख्लीक आग से की गई है, जैसा कि सूरह रहमान आयत नंबर 15 में अल्लाह पाक फरमाता है, हमने पैदा किया जिन्नात को आग की लपट से। दोस्तों, जिन्नात भी हम इंसानों की तरह अपने मामलात संभालते हैं, यानी कि जिस तरह हम इंसानों के दुनिया में मुख्तलिफ मामलात होते हैं। हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की 3 अक़साम बताई हैं। पहली वो जो हवा में सफ़र करने की ताकत रखती है, दूसरी वो जो खुद को किसी जानवर या कीड़े मकोड़े के रूप में खुद को ढाल सकते हैं, मसलन सांप, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली वगैरह या कोई भी परिंदा, और तीसरी वो जो काफिलों की शक्ल में सफ़र करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। दोस्तों, हम बचपन से ही ये समझते थे और अपने बड़ों से मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात सुनते थे कि जैसे जिन्नात हम इंसानों की तरह ही एक मखसूस मखलूक है जो एक ही वक्त में गायब होने, उड़ने और किसी भी जानवर का रूप धारने की सलाहियत रखता है। मगर नाजरीन, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि जो जिन्नात अगर किसी जानवर के रूप को अपना सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हवा में परवाज भी कर सकते हों। इसीलिए जिनकी हर किस्म की अलग अलग खसूसियात होती हैं।
कुरान करीम में सूरह स्वाद में आयत नंबर 37 और 38 में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जिन्नात की खसूसियात और मुख्तलिफ जिन्नात की ताकतें बयान की हैं, कुछ इस तरह से। और हमने ताकतवर जिन्नात को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, हर इमारत बनाने वाले को और हर गोताखोर को भी, और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। जहां तक नाजरीन इनकी असली शक्ल सूरत का सवाल है, तो हदीस में मुख्तलिफ सूरतों में इनको बयान किया गया है। कहीं पर इनकी शक्ल हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाई जाने वाले बोनों की जैसे बताई गई है, तो बाज मकामात पर इनकी सूरतें आधे इंसान और आधे किसी भी जानवर के मानिंद बताई गई है। और एक हदीस में तो नाजरीन रावी ने इन जिन्नात की सूरत घने बालों वाली झाड़ियां बताई हैं, और कदीम मज़ाहिब के आसार कदीमा में भी किसी देवनुमा या किसी बड़े जानवर जैसी बताई गई है। दोस्तों, रिवायतों में जिन्नात की एक ऐसी किस्म का भी जिक्र किया गया है जो अपनी खूबसूरती की बिना पर मशहूर है, और जिनकी खूबसूरती अगर इंसानी आंख देख ले तो हम इंसान शायद खूबसूरती का मतलब भी भूल जाएं। नाजरीन, जिन्नात की सबसे आला और ताकतवर किस्म वो है जो कुरान करीम में बहुत जगह आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में बताई गई है, यानी कि इब्लीस। जी दोस्तों, इब्लीस ही तमाम जिन्नात में से सबसे ज्यादा ताकत का हामिल है, जिसका तख्त समंदर के बीचों बीच किसी नामालूम मकाम पर मौजूद है। दोस्तों, जिन्नात की खुराक की अगर बात करें तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक काफिर जिन्नात हर वो मुर्दार खाना खाते हैं जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, जबकि इसके बरअक्स मुसलमान जिन्नात हम मुसलमानों का बचा हुआ हलाल खाना अल्लाह का नाम लेकर खाते हैं। और अगर किसी जानवर की हड्डी पर मुसलमान जिन अल्लाह का नाम ले तो उस जिन के लिए वो हड्डी दोबारा गोश्त से भर दी जाती है। नाजरीन, तमाम जिन्नात हम इंसानों का बचा हुआ खाना नहीं खाते, बल्कि जो जिन्नात जहां कहीं भी मौजूद हो वो अपने अपने खुराक का खुद ही बंदोबस्त करते हैं। अब आते हैं नाजरीन उस बात की तरफ जो सबसे ज्यादा बाज़गश्त करती रहती है, यानी कि किस तरह जिन्नात इंसानों के जिस्म और रूह पर कब्जा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि जिन्नात कभी भी किसी इंसान के जिस्म पर कब्जा नहीं कर सकते, बल्कि इन शयातीन को अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही इख्तियार दिया है कि इंसान के दिल और दिमाग को गलत वसवसों से भर दें या फिर ख्वाब में आकर शैतानी तसव्वुरात दिखाएं। दोस्तों, ये इख्तियार सभी जिन्नात को हासिल नहीं, बल्कि सिर्फ इब्लीस और उसके चेले को ही ये इख्तियार हासिल है। इब्लीस ने अल्लाह से सिफारिश की थी और क़यामत के दिन तक मोहलत मांगी थी। इसके बरक्स जो हमारे मुआशरे में एक गलत ख्याल पाया जाता है कि जिन्नात जिस्मानी तौर से हमारे वजूद पर कब्जा कर लेते हैं, तो नाजरीन इस बात का सबूत हमें तो कम से कम कुरान और हदीस में नहीं मिला, बल्कि जिन्नात का हमारे इर्द गिर्द होना किसी भी अजीब व गरीब व शक्ल में। मसलन हम कभी भी सोशल मीडिया पर कुछ पुरइसरार मखलूकात की वीडियोस देखते हैं, लिहाजा वो मखलूकात जिन्नात की कोई भी किस्म हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।